होशियार, शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर तशरीफ ला रहे हैं। बताइए राजा साहब, ऐसी क्या बात है जो आपको यहाँ आना पड़ा? हुजूर, एक मुश्किल मसला आन पड़ा है। कैसा मसला? जहाँ तक हमें याद है इस रिश्ते को लेकर हम सारी बातें पहले ही साफ कर चुके हैं। आश्चर्य है शहंशाह, आपकी बेगम बिना आपकी जानकारी में आए दूसरे राज्यों में पत्र भेज रही हैं और वचन दे रही हैं कि वो ये संबंध नहीं होने देंगी। हमें और हमारी पुत्री को इस विवाह से कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि आपके और हमारे बीच संबंध तय हुआ था। तो फिर बिना आपकी जानकारी में आए जोधा बेगम ने हमारी पुत्री को ये पत्र कैसे भेज दिया कि वो ये संबंध नहीं होने देंगी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। शहंशाह, हमें आपसे पूछना है कि आपका किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है? हम यहाँ सवाल करने आए हैं जोधा बेगम, जवाब देने नहीं आए। अब बताएं हमें कि जो रिश्ता हमने जोड़ा है उसे तोड़ने की हिम्मत आपने की कैसे? ये हमारे प्रश्न का उत्तर नहीं हुआ शहंशाह। आप हमें बताइए कि आपकी किसी विवाहित स्त्री के साथ संबंध है? हम शहंशाह हैं, हम जो चाहे कर सकते हैं। हम किसी के साथ भी निकाह कर सकते हैं, किसी को भी अपनी बेगम बनाकर ला सकते हैं। और क्यों ना करें ऐसा? जिस दिन से आप हमारी बेगम में खास बनी है उस दिन से आपने हमारे लिए किया ही क्या है? सिवाय हमारी नाफरमानी करने के, सिवाय सबके सामने में रुस्वा करने के, सिवाय हमारी मोहब्बत और हमारी दी हुई आजादी का नाजायज फायदा उठाने के। आपने एक बेगम होने के नाते अपने शौहर के हुक्म की नाफरमानी की है, वो खत भेजकर। भले ही आपने हमसे मोहब्बत की हो जोधा बेगम, लेकिन आपने हमेशा हमारी मोहब्बत का बेजा फायदा उठाया है। भले ही आपने हमारे सीने में दिल दिया है जोधा बेगम, लेकिन आपने उसे अपने गुरूर के सामने कुचल दिया है। तो इस बात को कबूल करते हुए हमें कोई शर्म नहीं है कि हाँ, कि आज अगर हमें किसी से मोहब्बत है तो उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आप हैं जोधा बेगम। बस शांत हो जाइए शहंशाह और कुछ मत बोलिए। आप इतने ऊंचे स्वर में बात मत कीजिए जिससे हमारे कोख में पल रहे बच्चों को पता चल जाए कि उनके पिता अपनी पत्नी से कैसे बात करते हैं। उन्हें पता चलना चाहिए जोधा बेगम, हमारे बच्चों को पता चलना चाहिए कि उनके वालिद ऐसा क्यों कर रहे हैं, कि उन्हें एक ऐसी औरत मिली है जिसे अपने शौहर की शान से ज्यादा एक जानवर की जान की ज्यादा फिक्र है। हम आपको पहले भी बता चुके हैं, हमारा उद्देश्य आपके आदेश की अवहेलना करना नहीं था। हम बस रमजान के पाक महीने में आपके हाथों पाप होने से बचाना चाहते थे। और एक पत्नी होने के नाते हमारा धर्म बनता है कि अपने पति के हाथों कोई पाप ना होने दे। तो क्या आपका धर्म ये भी कहता है जोधा बेगम कि आप अपने शौहर की नाफरमानी करें? जोधा बेगम, शब कद्र नेकी, रहम और मुआफी की रात है। पूरी रात अल्लाह की बंदगी की जाती है, नेकी और ज़कात की जाती है। आज की रात हर दुआ कबूल होती है। अल्लाह सच्चे दिल से मुआफी मांगने वालों की मुआफी भी कबूल करते हैं। जो मजलूम हैं, मुसीबत के मारे हैं, सच्चे दिल से दुआ करने पर अल्लाह उनकी मुश्किलात कम कर देते हैं। आदाब शहंशाह। आदाब सलीमा बेगम। आइए ना, तशरीफ लाइए। सलीमा बेगम, एक जरूरत मसलहत के लिए जा रहे थे, आपसे पर नजर पड़ी तो रुक गए। इजाजत चाहेंगे? जी, खुदा हाफिज।
रखिएगा, रमजान खत्म होने से पहले आपने अगर हमें खजाने का पता नहीं बताया तो हम खुद आपका कत्ल कर देंगे। खजाना? हमने अपनी आंखों से देखा है खजाना, बेशुमार खजाना, बेशुमार खजाना, बेशुमार। क्या सुन रहे हैं जान बेगम? आपको खजाने का पता याद आ गया? बताइए ना। वो बड़ी सी झील है। वो झील है उसमें जहाँ उगते सोने के कमल है, सोने के, जहाँ तैरते हैं चांदी के हंस, आदाब में बिखरे मोती हैं। बस बहुत हो गया चांद बेगम, बहुत हो गया। हम बच्चे नहीं हैं, ये किस्सा गोई करना बंद कर दीजिए। और याद रखिएगा चांद बेगम, अगर ईद तक आपने हमें खजाने का पता नहीं बताया चांद बेगम, तो आप खत्म, आप खत्म, और अपनी बेटी से मिलने का आपका सपना भी खत्म, याद रखिए। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, आपका हुक्म था कि याद दिला दिया जाए, आप नमाज के बाद ज़कात तकसीम करना चाहते हैं। हमने और जोधा बेगम ने तय किया था कि नमाज के बाद हम जरूरतमंदों में ज़कात बांटेंगे। जोधा बेगम को सब कुछ मालूम है, शायद उन्होंने सारी तैयारियां कर ली होंगी। तो हुजूर, क्या हम जोधा बेगम को पैगाम पहुंचाएं? नहीं, हम खुद ही सब कुछ कर लेंगे। सारे प्रबंध हो गए हैं। दान में देने वाली मुद्राएं भी अदगा साहब के पास रख दी गई हैं और नगर में इसकी मुनादी भी करा दी गई है। और इसके अतिरिक्त महल के सेवकों को ईदी में देने वाली भेंट भी तैयार है। जोधा बेगम, शहंशाह उसके पास होंगे इतने शुभ अवसर पर भी। बेगम साहिबा का इकबाल बुलंद हो। मलिका आजम ने पैगाम भिजवाया है कि आप तैयार रहें, शाम को आपको उनके साथ होना है। कौन है? कौन है यहाँ पे? पता नहीं हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे यहाँ पे कोई है। मोती, पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।